चलिए आज आप लोग के लिए नया ऑफर लाए हैं। जो ऑफर 24 घंटा यूजफुल है। यह जब भी बातचीत हो किसी भी प्रकार का सब हर ढंग से यह उपयोगी है। और जो भी अनुवाद संस्कृत में अनुवाद करना है तो संस्कृत का अनुवाद में लगभग यह जो है लगभग कोई न कोई एक न एक हर वक्त कोई सेंटेंस में लगा ही रहता है। जो आज हम एक एक को एकदम एकत्रित करके नोट किए हैं। जो देख रहे हैं कि यहाँ जो है ये अव्यय जो है अव्यय क्या है, अव्यय प्रकरण हम लिख दिए। इसीलिए थोड़ा सा हम यहाँ लिख दिए हैं आप लोग को समझने के लिए। क्या समझने के लिए कि अव्यय, आप बोलिएगा कि अव्यय क्या है। तो अव्यय में ये कहना है कि अव्यय शब्द वे हैं, अव्यय शब्द वे हैं जिनके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय शब्द वे हैं जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो जैसा रखा हुआ है बस वो आराम से रख देना है। जो भी अनुवाद करेंगे ये संस्कृत शब्द सबका हम मीनिंग लिख दिए हैं क्या है और क्या। अब जो अनुवाद हम तैयार करेंगे और ये शब्द को क्लियर करने के बाद अनुवाद देना हम चाहेंगे और इसी का मिश्रित रूप हम तैयार करके और उसको अनुवाद के रूप में लाते हैं और आप लोग को बनाना है। देखिए और क्या, इस अनुवाद को, इस सेंटेंस को लंबा से लंबा बढ़ा करके यही ऐसा शब्द है, अव्यय ही ऐसा शब्द है जो कोई भी सेंटेंस को लंबा बढ़ा करके हम अनुवाद कर सकते हैं। जो एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण रखता है, एग्जाम में भी यही सब रहता है। अब मानो और लगा रहेगा, या लगा रहेगा, किंतु रहेगा, परंतु रहेगा, चारों ओर, दोनों ओर, एक ओर, ये वो बहुत कुछ होता है। ऐसे शब्द सेंटेंस बना हुआ सेंटेंस खराब हो जाता है यदि ये सब थोड़ी ये अव्यय का कमांड नहीं कर पाते हैं। तो अव्यय कमांड करना जरूरी है। इसीलिए अगले भी क्लास में हम अव्यय प्रकरण में से कुछ लिखाए थे। कौन चीज, वाट का सवाल था। कौन, किया, कैसे, कब, कहाँ, किस लिए, किसको, किंतु, ये सब दिए थे। लेकिन आज कुछ हटकर है, वहाँ डायरेक्ट जो है उस अगले क्लास का जो क्या था, अगले क्लास में ये था कि पूर्णतः हम सीधा वाट पर सवाल किए थे कि उसका जितना भी अव्यय शब्द था, यानी वाट, क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, कहाँ, किंतु, किसको, ये सभी सारा शब्द दिए थे, उसका हम मीनिंग दिए थे। लेकिन आज में जो है, आज में सब ढंग से ये अनुवाद में आने वाला है। अनुवाद में जो भी डालेंगे ये सब उपयोगी ही होगा। और यदि आप लोग को ये पता नहीं चलेगा तो हम दिखा देते हैं। अनुवाद हम बना करके सेंटेंस तैयार करके ये सभी मीनिंग को एडजस्ट करके फिर अनुवाद बना करके वो दिखा देते हैं। और ऐसे ऐसे अनुवाद आप एग्जाम में भी देखिएगा। क्वेश्चन बैंक को भी आप सर्च करते हैं, क्वेश्चन बैंक को देखिएगा, क्वेश्चन बैंक में भी ये सब लगभग मिलेगा। एक शब्द कोई अव्यय छूट जाता है तो आपका अनुवाद गलत हो जाता है। आज एग्जाम में 15 मार्क का अनुवाद ही पूछता है या निबंध ही है। निबंध में भी वही चीज है। ये सारे शब्द ऐसा आता ही रहता है, निबंध हो कि अनुवाद हो, ये शब्द विभिया है। इसीलिए इसको हम एकत्रित करके नोट किए हैं कि इसमें क्या सब है। देखो यहाँ का क्या होता है, अत्र मीन्स यहाँ होता है। अब कहता है वहाँ का क्या होता है, तत्र मीन्स वहाँ होता है। कहाँ का क्या होता है, कुत्र मीन्स कहाँ होता है। किंतु का क्या होता है, किंतु परम मीन्स किंतु होता है। या तू मीन्स भी कर सकते हैं, तू भी लगा सकते हैं। यदि का क्या होता है, चेत मीन्स यदि, आगे का, पूरा मीन्स आगे। आज का क्या होता है, नहीं अनुवाद में आ जाएगा। आज हम पटना जा रहे हैं,
आज कल ये सब लगा रहेगा, तो आज का क्या होता है, अद्य देना पड़ेगा। आज ऐसा, इति मीन्स ऐसा, आज ही हमें पढ़ना चाहिए, आज ही हमें मेला देखना चाहिए, आज ही हमें सोना चाहिए, कुछ भी ऐसा सेंटेंस आ सकता है। तो आज ही का क्या हो जाएगा, अद्यापि, अद्यापि आज ही। आज यदि रहेगा तो अद्य हुआ, अद्य में अद्य मीन्स आज ही यदि हो जाता है तो अद्यापि हो जाता है। जब ज्यादा मीन्स जब होता है, तदा मीन्स तब होता है, जब तब है, यदि है बोलते हैं। देखो इंग्लिश में भी क्या पढ़ते हैं, है का क्या होता है, इज मीन्स है, आर मीन्स है, होता है ना। उसी प्रकार यहाँ भी है, इसका भी ऐसे होता है कि है का अस्ति, अस्ति मीन्स है होता है, संति मीन्स है होता है। भी का क्या होता है, अपि मीन्स भी होता है, अपि मीन्स भी। और का क्या होता है, जो मीन्स और, जो मीन्स और। या का वा मीन्स या। नहीं, नहीं का क्या होता है, नो मीन्स नहीं। आगे, अग्र मीन्स आगे। पीछे, अनु मीन्स पीछे। कभी का क्या होता है, जातु मीन्स कभी। फिर, फिर का पुनः मीन्स फिर, पुनः मीन्स फिर। वैसा, तथा मीन्स वैसा होता है, तथा मीन्स वैसा। साथ, साथ का क्या होता है, सह। अब स्व विसर्ग सह मीन्स वह हो जाता है, यहाँ स्व या हो देना पड़ेगा आपको। स्व हो, सह मीन्स साथ होता है। आज अद्य मीन्स आज बीता हुआ कल का होता है हिय मीन्स बीता हुआ कल। और आने वाला कल का क्या होता है, स्व, स्व मीन्स आने वाला कल। परसों, आज कल परसों ये सब देंगे। आज रविवार है, कल सोमवार है, ऐसा भी तो अनुवाद आ सकता है, ऐसा होता है। हम देंगे तो अनुवाद तो सब देंगे, प्रत्येक दिन हम देंगे अनुवाद, और सब क्वालिटी का देंगे, दिन पर, सप्ताह पर, महीना पर, वर्ष, सभी पर देंगे। इसके अलावा और भी है, इसके अलावा भी है। आप देखो आने वाला कल का स्व हो गया, परसों का परस्व, परस्व मीन्स परसों। ऊपर, ऊपरी मीन्स ऊपर। नीचे, नीचे मीन्स नीचे, दोनों ओर। अब कहता है कि विद्यालय के दोनों ओर नदी है, विद्यालय के दोनों ओर तालाब है, विद्यालय के चारों ओर बगीचा है, ऐसा भी तो आता है। तो इसीलिए देखो विद्यालय के दोनों ओर यानी दोनों ओर, दोनों ओर का उभयतः मीन्स दोनों ओर, चारों ओर का परितः, परितः मीन्स चारों ओर, और सर्वतः मीन्स सभी ओर, सर्वतः मीन्स सभी ओर। और आजकल का क्या होता है, आजकल, आजकल का आधुनिक, आधुना मीन्स आजकल, इस समय, संप्रति, संप्रति मीन्स इस समय। ये इतना जो ये सभी डाटा हम तैयार किए हैं, अब इसके बाद अब इसी पर आधारित हम कुछ अनुवाद लेते हैं। 10 से 15 अनुवाद आप लोग को देते हैं, आप लोग बना करके दिखाइए। लॉन्ग भी नहीं हम कर रहे हैं, शॉर्ट, एकदम सटीक। मानो कि लट लकार लिट लकार हम पांचों लकारे में से हम चूज करके देते हैं, पांचवा लकार भी नहीं लेते हैं। अभी आपको सीखना है ना, अभी सीखना है तो पहले हम सिखाते हैं लटे लकार से, इसके बाद लिरिक्स में जाएंगे और लॉन्ग में जाएंगे, जो भी होगा लोट विधिलिंग किसी में। तो पहले हम लट लकार लेकर के इसको हम अव्यय को एडजस्ट कर करके देते हैं आप लोग को, आप लोग बना दीजिए छोटा छोटा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, लंबा लंबा भी कर सकते हैं, इसी को लंबा में भी देते हैं। ऐसे पहले हम एक बार ट्राई करते हैं, अनुवाद देते हैं इस पर। मार्कर का इंक लगता है कुछ गड़बड़, इंक फंसता है देखने में। तो अभी तो आप लोग को बताए, अब ये सब क्या बताए थे कि अनुवाद देते हैं, अनुवाद आप लोग का बना, अब नहीं बना है, जो बनाए भी हैं
आप अपना मिला लीजिएगा। पहले हम देखते हैं आप लोग बनाए कि नहीं बनाए, वो तो हम बाद में देखा जाएगा। पहले हम बना देते हैं और समझाते हैं आप लोग को। क्या है कि हम यहाँ से घर जाएंगे, क्या बनाए आप लोग कि हम यहाँ से घर जाएंगे। यहाँ जो अंडरलाइन किए हैं ये क्या है, अव्यय है। कौन कौन अव्यय है देखो, अभी जो है अव्यय पर सवाल किए ना। अव्यय, ये अव्यय है, आज भी है, ये अव्यय है, भी है, साध है, ये सब है, कल है, ये भी कल है, ये सब अव्यय है। सब बहुत सब अव्यय ये है, सारा सब तो अव्यय ये है। तो ये कहने का तरीका अभी जो जो दिए थे वो टिक लगाए कि ये सब अभी हम शब्दार्थ में दिए थे ना, इसीलिए कहना है कि हम यहाँ से घर जाएंगे। कितना इजी और सटीक है कि हम यहाँ से घर जाएंगे। क्या होगा, हम का क्या होता है, अहम। अहम मीन्स हम या मैं, ये होता है ना। तो ये अहम होगा, अहम मीन्स हम या मैं। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अत्र मीन्स यहाँ होता है, लेकिन यहाँ अत्र नहीं होगा, यहाँ से लगा हुआ है। इतः, इसमें इतः मीन्स यहाँ से हो जाएगा इतः। गिरिहम, गिरिहम मीन्स घर। ऐसे भी गिरिहम लिख सकते हैं, या ये नहीं हम लिखेंगे, ये तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, गिरिहम होता ना। तो गिरिहम जाएंगे, क्या है जाएंगे, कौन लकार है, गागेगी कौन लकार हो गया, लिरिक लकार हुआ ना। तो गागेगी, इसमें क्या हो जाएगा, अहम इतः गिरिहम जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, गमी श्यामी। तो गमी श्यामी, यहाँ हम है ना, आमी आवो आमो न, गमी श्यामी, श्यामी श्यावम श्याम। यहाँ श्यामी सियति सियत सियंती चलता है, लिरिक लकार में सियति सियत सियंती सियसी सियत सियत, श्यामी श्यावत श्याम। तो यहाँ अहम यहाँ जैसे लगा तो गमी श्यामी, श्यामी आ गया ना। इसके बाद हमें आज भी मन से पढ़ना चाहिए। तो ये सेंटेंस में देखते हैं, हमें आज भी क्या होगा, हमें वही चीज है तो पढ़ना है, या पढ़ना चाहिए भी हो सकता है। अच्छा, पढ़ना है भी चलेगा, कोई बात नहीं है। चलो, तुम लोग को दिक्कत होगा, इतने रहने दो। हमें तो क्या होगा, अहम। और आज भी क्या होगा, अद्यापि, अद्यापि, अद्य मीन्स ना आज होता है, अद्य मीन्स आज होता है, लेकिन आज भी है, अद्यापि, आज भी। अद्य मीन्स आज, अभी मीन्स भी होता है। तो अद्य अभी तो नहीं लिखेंगे, उसी को अद्यापि कर दिया गया है, इसीलिए अद्यापि हो गया, आज भी। इसके बाद मन से क्या होगा, मनसा। मनसा मीन्स मन से पढ़ना है, तो क्या होगा, पठामी। यहाँ पठामी होगा। यदि मन से पढ़ना चाहिए लगा रहता तब क्या हो जाता, पठेत पठेताम, वो विधिलिंग आ जाता ना, चाहिए अर्थ में हो जाता। तो इसीलिए तो वो नहीं दिए, तो या चलो इतना ही रहना है, लग लगा ही रहने दो। इसके बाद हमें भी साथ जाना चाहिए, हमें भी साथ जाना चाहिए। क्या होगा, हमें भी। आमअपि, क्या, आमअपि, आमअपि, हमें भी, आमअपि, हमें भी। मीन्स साथ जाना चाहिए। यहाँ देखो, चाहिए अर्थ आ गया, विधिलिंग यहाँ आ गया, एक तो चाहिए फंसा यहाँ। तो यहाँ फंसा चाहिए, तो चाहिए बताओ, पठेत पठेताम पठे, पठे पठेताम पठे, पठेयम पठेव पठेम, क्या हो जाएगा, पठेयम। इसके बाद पठेम होगा, पठेम, एम 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 होता है, पठेम।
इसके बाद यहाँ सहमिस वह हो जाता है वह। कल का क्या बताए थे, कल कौन कल यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है, कौन कल यहाँ, इसे क्या सेंटेंस से ही स्पष्ट हो जाता है कि बीता हुआ कल है कि आने वाला कल है, सेंटेंस से ही पता चलता है। तो इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है कि वह कल बाजार जाएगा, आने वाला कल ना हो गया, वह कल बाजार जाएगा कि कल जाएगा ना। तो आने वाला कल का क्या बताए थे, स्व, क्या स्व मीन्स आने वाला कल बताए थे ना, तो स्व होगा, याद है ना। हाँ, तो स्व हट्टम होता है, हट्टम मीन्स बाजार जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गमिष्यति। सीधी बात है, सीधा सीधा रख देना है। वे दोनों का क्या होता है, तो मीन्स वे दोनों। कल का क्या होगा, कल पढ़ा, या बीता हुआ कल पर सवाल आ गया, तो यह मीन्स बीता हुआ कल है। पुस्तकम, पुस्तकम क्या हो जाएगा, पुस्तकम पढ़ा, ये कौन लकार है, पढ़ा, लंग लकार हो गया, पढ़ा नहीं, बीता हुआ समय हो गया, जो बीता हुआ काल कौन काल, तो लंग लकार हो गया भूतकाल ना। तो यही पढ़ा, तो कल पढ़ा, कल न पढ़ा, इसीलिए यह दिए पुस्तकम पढ़ा का क्या हो जाएगा, तो है, यहाँ तो है, सह तो में क्या लग जाएगा, क्या बताए थे, तोतामन, तो क्या होगा, ताम, तो ओ पठताम, ओ पठताम, ये हो जाएगा। ओ पठत, ओ पठताम, ओ पठन, ओ पठ, ओ पठतम, ओ पठत, ये बताए थे लंग लकार में। तो क्या क्या हो गया, ओ पठत, ओ पठताम। इसके बाद वे सभी का क्या होता है, ते मीन्स वे सभी, और क्यों, क्यों और कहाँ। अब ये भी बताओ क्यों और कहाँ का, क्यों का क्या होता है, किम मीन्स क्यों, किम मीन्स क्यों, चो मीन्स और, कहाँ का क्या दिए थे, कुत्र मीन्स कहाँ, जाता है, वे सभी जाता है ना, लट लकार है, वे सभी का क्या होता है, गच्छन्ति हो जाएगा, नहीं होगा, गच्छन्ति, तितन्ति, सीताकामी आवाम, ये लट लकार। तो यहाँ तो तुम ये सभी है तो गच्छन्ति आ जाएगा। इसके बाद तुम कब और क्या करता है, तुम कब और क्या करता है, इसमें क्या हो जाएगा, तुम का तुम, कब का क्या होता है, कदा मीन्स कब, और जो क्या, किम मीन्स क्या, करता है, करोसी होगा, करोसी, क्यों करोसी होगा कहो तो, करोसी क्यों होगा यहाँ, करोसी का मतलब क्यों करोसी यहाँ होगा, तो इसीलिए होगा, सी लगा तो सी था, ती अंति सी था, तो क्या त्वम में लगेगा, सी था मध्यम पुरुष हो गया, इसीलिए सी लग गया, करोसी। तुम लोग का क्या होगा, यूयम, यूयम, तुम लोग, यूयम, और क्या है, कभी नहीं, तो क्या हो जाएगा, कदापि, कदापि कभी नहीं, पढ़ता है, तुम लोग कभी नहीं पढ़ता है, बातों तो सच्चे है, तुम लोग कभी नहीं है पढ़ता है, तुम लोग कभी नहीं पढ़ता है, तो कदापि, नो क्या हो जाएगा, तुम लोग का क्या आ जाएगा, पठिष्यथ, पठन होगा, सीथ हो, क्योंकि है तुम लोग ना है, हो जाएगा पठ। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम प्रतिदिन पढ़ाते हैं, हम प्रतिदिन बकते बकते थक जाते हैं, मगर तुम लोग कुछ नहीं करता है, तो हम प्रतिदिन पढ़ाते हैं, तो अहम क्या होगा, अहम प्रतिदिनम,
प्रतिदिन का क्या होता है? प्रतिदिनम। प्रतिदिन का प्रतिदिने होता है। अहम प्रतिदिनम पढ़ाते हैं। पठती मीन्स पढ़ना, पाठयति मीन्स पढ़ाना, तो क्या हो जाएगा? अहम। तो क्या हो जाएगा? हम प्रतिदिन पढ़ाते हैं। हम पाठयामी, पढ़ाते हैं हम लोग। हम यहाँ क्या हो जाएगा? वयम मीन्स हम लोग। क्यों नहीं, क्यों नहीं का क्या हो जाएगा? क्यों का किम्नो, किम्नो फलम। पूरा स्पष्ट स्पष्ट क्लियर करके हम अनुवाद दिए हैं। और क्या कहते हैं? हम लोग खाते हैं ना, खाते हैं का क्या हो जाएगा? तुम लोग एक को ठो बता दो तो खाते हैं यहाँ हो जाएगा। तुम विशाल बोलेगा हम लोग क्यों नहीं फल खाते हैं, इतना तो बना दिए हैं यहाँ। खाते हैं, खाते हैं चूंकि लट लगा रही है ना, तो हम लोग में क्या है? आमी आव आम, क्या हो जाएगा? खादाम, तो खादाम हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। इसीलिए कहते हैं कि ये तो ऐसे ऐसे अव्यय शब्द यदि याद रहता है तो आप लोग को पूर्णतः बहुत ही बेनिफिट होगा। और एक एक अनुवाद को नोट करके ये सबको कंप्लीट करके रखिए, तैयार कीजिए, शब्द का स्टॉक कीजिए। शब्दार्थ स्टॉक जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए आप लोग पूरा ध्यान से पढ़िए। और प्रतिदिन आप लोग 2 से 3 बजे के क्लास में डेली वीडियो देखिए। मेरा क्लास का ये सभी प्रतिदिन ऐसा हम डेली देंगे। 10-20 अनुवाद डेली तैयार करेंगे और अनुवाद सॉल्व करना सबसे इजी वे में सॉल्व करना सिखा देंगे। क्यों नहीं मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन होगा? फर्स्ट डिवीजन का है, फर्स्ट डिवीजन में सुपर पोजीशन क्यों नहीं आएगा? ऐसा मेरा चैलेंज है। मेरा अभी 10 वर्षों का अनुभव, अभी भी हम जो भी देते हैं एक चॉइस से, एक गैस से हम तैयार करके जब दे देंगे, मेरा अनुवाद सब बार लगता है। प्रत्येक साल देखते हैं, प्रत्येक साल 5-7 अनुवाद डायरेक्ट एकदम लग जाता है। वैसे तो सब लगता है, कुछ वही अव्यय शब्द जो जोड़ दिया जाता है उसमें लड़का इधर उधर हो जाता है। तो अव्यय शब्द को पूरा ऐसा दिए हैं कि सभी अव्यय शब्द को स्टॉक कर दिए हैं। इसीलिए सबको याद करके इतना अनुवाद तैयार करके आप इसके आगे फिर हम अगले क्लास में लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।